हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, पूरे 3 दिन से बीमार थी मैं, और लेकिन आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, तो आप सबके साथ शेयर करना तो ज़रूरी है, क्योंकि ये खुशखबरी आप लोगों की वजह से ही मिली है, आप लोग के सपोर्ट से मिली है। जितने भी मेरे यूट्यूब के भाई बहनों ने मुझे सपोर्ट किया है, करते हैं, और प्लीज़ ऐसे ही करते रहिएगा। जो आपका सपना है वही मेरा सपना है। आप सब में से एक मैं भी हूँ, तो मेरा सपना आज ये पूरा हुआ है। वैसे तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप सबको दिखाना भी ज़रूरी है। तो सारे काम करके फ्री हो गई हूँ मैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और पूरे के पूरे काम कर लिए हैं। आज कोई सिलाई वगैरह मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। आज खाली मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन सी खुशी आई है, कैसे आई है, और आप कैसे ये पा सकते हैं कम से कम टाइम में, कैसे अपना वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं, और कैसे आपका गूगल एडसेंस आ सकता है। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, क्योंकि ये मैंने प्रूव कर दिया है और ये मैंने हासिल किया है, तो आपको भी बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले तैयार हो जाती हूँ। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, और ये वही कुर्ती है जो मैंने मीशो से मंगवाई थी 300 में। आज पहन ली है। वैसे तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी तैयार अच्छे से हो गई हूँ, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मुझे लगता ही नहीं था कि इतनी जल्दी मैं कामयाब हो जाऊँगी। तो प्लीज़ आप सब लोग भी अपना काम करिए कंटिन्यू, मन लगा के। कामयाबी कब मिल जाए कोई पता नहीं, कब किस्मत खुल जाए। तो अपनी मेहनत को हमेशा कंटिन्यू करिए। सो फ्रेंड, देख सकते हैं आपकी, और मेरा ये है गूगल एडसेंस जो रात को आया था 8 बजे। तो मैंने मंदिर में ही रख दिया था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो हमने मंदिर में रख दिया था कि सुबह हम खोलेंगे और आपको दिखाएंगे सबसे पहले। अभी हमने इसे खोला नहीं है, तो ये सब भगवान की कृपा से हुआ है, इसलिए भगवान के चरणों में रख दिया था। और जो भी इसका प्रोसेस होगा आगे, वो सब हम बाद में करेंगे। पहले आपके साथ शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो आपको पता ही है कि मैं सिलाई करती हूँ, हाउसवाइफ हूँ। छोटा सा मेरा काम है, बहुत हाई प्रोफेशनल काम नहीं है। किराए से रहती हूँ मैं, और मेरी छोटी सी फैमिली है, और मेरा छोटा सा एक चैनल था जो मैंने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। 3 चैनल चलाए हैं मैंने, तब जाके आज इतना अनुभव हुआ है मुझे कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। और 2 चैनल मैंने पीछे छोड़ दिए हैं, लेकिन ये है कि जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। तो आज जो गूगल एडसेंस आया है, उन्हीं चैनलों की नाकामयाबी की वजह से आया है। अगर वो नाकामयाब नहीं होते, तो आज मैं भी कामयाब नहीं होती। क्योंकि जो भी हमारी ज़िंदगी में बुरा होता है, हमें उससे कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिलता है। तो उन चैनलों की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने इस वाले चैनल पे 1 महीने में 4000 घंटा सब्सक्राइबर और चैनल मोनेटाइज करके दिखा दिया है। इसलिए दिखा दिया है क्योंकि एक्सपीरियंस मुझे पहले हो गया था। मेरे 2 चैनल पीछे फेल हो चुके हैं, और वो मेरी याद के तौर पे मैंने रखे हुए हैं। तो आप काम कंटिन्यू करिएगा, सक्सेस ज़रूर मिलती है। मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है। काम कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देर होती है, अंधेर नहीं होती है भगवान के घर में। अगर आपकी मेहनत सच्ची और अच्छी है, तो डेफ़िनेटली आप भी एक दिन कामयाब हो जाएंगे। लेकिन काम को हमेशा मन लगा के करना है, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। जो भी मेरे भाई बहन मुझे देख रहे हैं, आपके सामने मैं एक पूरा उदाहरण हूँ कि मैंने देखिए कम से कम समय में अपना चैनल भी चलाया है, घर परिवार भी चलाती हूँ पूरी जिम्मेदारी से, और सिलाई भी करती हूँ। थोड़ी बहुत अर्निंग भी ज़रूरी है, तो वो भी मैं करती हूँ। लेकिन मोबाइल अगर हाथ में है और आपने कुछ नहीं किया, तो बिल्कुल ये फालतू है। क्योंकि अगर मोबाइल है तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, सीखना चाहिए। तो आजकल सबके पास मोबाइल होता है, और अब यूट्यूब का ज़माना है, तो आपके पास मोबाइल है तो आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाइए, काम अच्छा कीजिए, 100% चलेगा। तो मैंने सिलाई का काम दिखाया है, बहुत अच्छा नहीं दिखा पाई हूँ, मेरी नज़र में मैंने बहुत अच्छा नहीं दिखाया है, क्योंकि इतनी फैसिलिटी मेरे पास है नहीं। लेकिन आप सबके सपोर्ट से ये मेरा सक्सेस हुआ है, और आज मैं आपके सामने हूँ, गूगल एडसेंस दिखा रही हूँ। तो अभी मैंने ये खोला नहीं है गूगल एडसेंस, और ये कैसे आया है, कैसे आता है, और ये 7 दिन में आ गया है। 1 महीने के अंदर अंदर आ जाता है, हमारा 7 दिन में आ गया है, क्योंकि हमने जितनी भी जानकारी थी पूरी सही भर दी थी, तो आ गया है। वैसे हम हैं एमपी के, लेकिन हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, और जितनी भी जानकारी थी वो हमने सही भर दी। सही पते पे जल्दी आ जाती है, अगर पता गलत हो तो थोड़ी सी आने में देरी हो जाती है। तो अगर आप भी चैनल चलाते हैं, तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कि मैंने इतने कम समय में कैसे कर लिया है।
और गूगल एडसेंस कैसे आता है, हम 4000 घंटा वॉच टाइम कैसे पूरा कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं या कोई भाई हैं जो करना चाहें तो ज़रूर करें। देखिए, कामयाबी कहीं भी कभी भी मिल सकती है, आपकी मेहनत के ऊपर है कि आप कितना करते हैं और आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत पेशेंस से मिलती हैं। अगर वीडियो आपने चैनल पर 1 डाली है, 50 डाली हैं, तो भी हार मत मानिए। 1 से शुरू होती है गिनती, कहाँ तक जाती है पता नहीं, लेकिन जहाँ तक कामयाबी ना मिले काम वहाँ तक करिए। लेकिन जब कामयाबी मिलती है तो मेहनत और डबल हो जाती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप काम को कंटिन्यू करें, छोड़ें ना। मैंने भी ऐसे ही किया है। चैनल खोला था मैंने नवंबर में, तो मैंने 2-3 महीने काम नहीं किया था, डिमोटिवेट हो गई थी मैं, तो नहीं कर पाई। कुछ कारण थे बहुत सारे, जो सबके होते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम, वैसी मेरी भी होती हैं। आप सबको पता है मिडिल क्लास से हूँ, तो बहुत बार बहुत कुछ नहीं होता है, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी होती हैं जिसकी वजह से नहीं हो पाया। लेकिन फिर मैंने कंटिन्यू काम किया है और आज आपके सामने हूँ। अभी 1 साल भी नहीं हुआ था चैनल को और सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो 4000 घंटा वॉच टाइम कोई भी बड़ी बात नहीं है। जितनी भी हाउसवाइफ मुझे देख रही हैं, अगर आप करना चाहती हैं तो 4000 घंटा वॉच टाइम कोई बड़ी बात है ही नहीं। आप चाहें तो इसे 15 दिन में भी पूरा कर सकते हैं और 1 महीने में भी कर सकते हैं। वैसे 1 साल का टाइम होता है करने के लिए। आप चाहें तो आराम से, पेशेंस से अपना काम मेहनत से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके काम में मेहनत दिख रही है, काम अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, तो आप 1 दिन में भी 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं। तो ज़रूर से करिए, डीमोटिवेट बिल्कुल ना होइए। याद रखिए कि हारने वाले जब हारते हैं तो उसके बाद उनके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होता है कि हमें अब क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए हारने वालों से भी बहुत कुछ सीखने मिलता है और जीतने वालों से भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, देखिए अब इतना ज़्यादा नौकरी मिलती नहीं है, तो बहुत सारे कमाने के साधन हैं। मुझे ही देख लीजिए कि मुझे लगता है कि आप सबको लगता होगा कुछ है ही नहीं, और मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो हाँ, सच में बहुत कुछ मेरे पास है नहीं, और जितना भी है काफ़ी है। जितना आपके पास हो उतने में खुश और संतुष्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 4000 वॉच टाइम कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हैं, यानी कि जितनी मेहनत करेंगे उतनी जल्दी ही ये पूरा होगा। तो हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है कि हम इसे कितना कर सकते हैं। तो आज आपके साथ यही शेयर करना था। ये बहुत बड़ी खुशी है और बहुत जल्दी मैंने इसे अचीव कर लिया है। तो बिल्कुल डिमोटिवेट ना होएं। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो कंटिन्यू करें, ये 100% जल्दी से जल्दी वर्क करता है। तो अगर आप सिलाई करती हैं या पार्लर का कोई भी काम करती हैं तो कंटिन्यू करिए, और मोबाइल है तो वीडियो ज़रूर से बनाइए, क्योंकि आपका काम पूरी पब्लिक देखती है और सीखती भी है और सपोर्ट भी करती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी करें उसे मन लगा के कंटिन्यू करें। देखिए, किसी किसी की एक वीडियो वायरल हो जाती है और किसी किसी के चैनल पर 100-200 वीडियो हो जाती हैं, तब भी 50 व्यू से ज़्यादा नहीं आते। तो व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, ये सब मैं आपको किसी दिन और बताऊंगी। फ़िलहाल तो मैं अभी आपके साथ अपनी खुशी शेयर कर रही हूँ। मैं काफ़ी बीमार थी, 3 दिन से कोई वीडियो नहीं डाली मैंने। तो आज तो मेकअप वेकअप कर लिया है, सारी बीमारी मैंने पीछे कर दी है। तो फ्रेंड, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ज़िंदगी में जो हमें पीछे खींचते हैं, लेकिन वो कोई पराये नहीं होते हैं, वो सब अपने होते हैं, अपने साथी होते हैं। लेकिन फिर भी वो हमें अंदर ही अंदर खींचते रहते हैं कि आप आगे ना बढ़ पाएँ। और ये आप सबके पास भी होंगे, सबकी लाइफ में होते हैं ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं आपको पीछे खींचने का काम करते हैं। लेकिन भगवान साथ हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अपनी मेहनत पे और अपने कर्म पर और अपने इष्ट यानी कि अपने भगवान पे विश्वास रखिए। भले देर हो जाए थोड़ी, कामयाबी आपको ज़रूर से मिलेगी। तो जो पीछे खींचने का काम करते हैं उन्हें अपना करने दीजिए और आप अपना काम करिए। तो जिसके काम में दम होगी वो तो आगे बढ़ेगा ही, उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो जब मैं बहुत दुखी परेशान होती हूँ तो मैं मेकअप बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, ताकि जो भी है वो छुपा रहे। क्योंकि भले ही आपके दुख, तकलीफ, परेशानी कोई नहीं सुनना चाहता, किसी को भी पसंद नहीं है। सब हंसते हुए चेहरे देखने चाहते हैं। अगर आपके अपनों को आपका दुख पता चल जाए तो और वो मज़े लेते हैं। भले आपको सामने से उनको अफसोस दिखाई देता हो आपको, लेकिन वो साथ होते नहीं हैं, याद रखिए।
जितने आपको बाहर वालों से, दूसरों से तकलीफ नहीं होती, उतनी अपनों से होती है परेशानी। अपने ही कारण होते हैं आपके फेल होने का, और पास होने से अपनों को ही सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये सब तो आगे पीछे की चीज़ें हैं जो आपको रोक के रखने, परेशान करके रखने के लिए होती हैं। देखिए, दुआ कोई नहीं करेगा कि आप आगे बढ़ जाएं, लेकिन अंदर ही अंदर सब ये बद्दुआ ज़रूर देंगे कि आप आगे ना बढ़ पाएँ, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप उनसे आगे बढ़ जाएं। चाहे आप हाउस वाइफ हों या कोई भी भाई हो, कुछ भी हो, तो आपको किसी से लेना नहीं है कि सामने वाला हमें क्या कह रहा, क्या सोच रहा। अपने मन की बात मन में रखिए, जो करना है उसे मन में रख के करो। जाहिर ना करो कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है। हर बात को डिस्कस ना करो। मैं जब तक डिस्कस करती थी, मुझे सोल्यूशन कभी नहीं मिला है किसी से भी। जब भी मैंने किसी टॉपिक पे डिस्कस किया है, मैं ये करना चाहती हूँ या ये मेरी सोच है, तो उसमें कुछ अलग ही तरीके के जवाब आए, जिससे मैं हमेशा दुखी और परेशान हो गई। और ये हर किसी के साथ होता है, और ख़ास करके होता है ये हाउस वाइफ के साथ, क्योंकि हाउस वाइफ की ज़्यादा वैल्यू या ज़्यादा कोई औकात या ज़्यादा कोई मान्यता होती नहीं है। ये मैं ज़्यादा जानती हूँ अच्छे से, क्योंकि आप एक रिश्ते में बंधे होते हैं और आपको वो बातें माननी ही पड़ती हैं भाई। अगर घर में सुख शांति चाहिए तो ये माननी पड़ जाती हैं। तो आपको सामने वाले का ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी होता है, और उसको देखना, परखना बहुत ज़रूरी होता है। इससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो जितने भी भाई बहन मुझे देखते हैं, बहुत सारे लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, बहुत सारे लोगों को मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती होगी, ये मुझे पता है। क्योंकि मुझे भी लगता है कि देखो, मैं भी बहुत सारी वीडियो देखती हूँ, कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं लगती हैं। लेकिन फ्रेंड, ये सच है कि मेरे अंदर ऐसा कोई ख़ास टैलेंट है नहीं है, डांसिंग का, सिंगिंग का, पार्लर का, किसी भी चीज़ का। ना ही नौकरी वगैरह है मेरे पास। मैं एक सिंपल सी सीधी सी हाउस वाइफ हूँ। मैंने अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी। भले मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन देखिए, जैसा हमारा माहौल होता है हम वैसे ही होते हैं। तो जैसे शुरू से मेरी लाइफ रही है, मैं वैसे ही हूँ। मतलब चेंज कुछ आया ही नहीं, मैंने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं। तो पढ़ी लिखी और ना पढ़ी लिखी एक बराबर ही हो गया मेरे लिए, समझो। तो बस मोबाइल जब मिला तो थोड़ी सी, मतलब मैंने बाहर की दुनिया मोबाइल पर ही देखी, समझो। मैं मंदिर से ज़्यादा कहीं नहीं जाती हूँ, इतना ही जानती हूँ। मंदिर में हफ्ते में एक बार जाती ही जाती हूँ। अब तो मैंने अपने दुख किसी से सुनाने बंद ही कर दिए। वैसे तो मैंने कभी किसी को कुछ बताया नहीं, लेकिन कई बार लोगों को हमारे आंसू दिख जाते हैं। लेकिन अब वो भी नहीं है। मैंने हर चीज़ अपने अंदर समेट के रख ली है, चाहे कोई भी चीज़ हो, दुख, तकलीफ, आंसू, परेशानी, कुछ भी नहीं। जब मैं बहुत सुखी होती हूँ तो मैं कंघी भी नहीं करती, अपने काम में लगी रहती हूँ। लेकिन जब मैं दुखी होती हूँ तो मैं अपना मेकअप कर लेती हूँ, ताकि किसी को समझ ना आ पाए कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि कोई समझता नहीं है। जब कोई समझे ना, तो सबसे ज़्यादा दुख तो तभी होता है। बहुत सारे लोग ये दावा कर लेते हैं, हम आपके साथ हैं, हम हैं, लेकिन जब आपको साथ की ज़रूरत होती है तब वो साथ होते नहीं हैं। उनका मन बता देता है, उनकी एक शब्द बता देता है कि वो कितने साथ हैं। इसीलिए देखिए, कोई साथ नहीं होता है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाओ। मैं यही कहती हूँ कि किसी रिश्ते में कोई कमी ना छोड़ो। मैंने हर रिश्ता अपनी अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से निभाया है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। हाँ, वो बात अलग है कि जितना आप निभाते हैं उतना सामने वाला नहीं निभा पाता है, तो वो अपनी अपनी सोच है। देखो, अपने अपने कर्म है। मैंने अपना हर रिश्ता निभाया है। मैं अपने घर में ही एक सीमित में रह गई मैं, लेकिन अपने रिश्ते मैंने पूरे निभाए। लेकिन मौका मिला, मोबाइल मिला, मशीन मिली, तो मैंने उसको भी सही से यूज़ किया। थोड़ी बहुत अर्निंग भी करती हूँ सिलाई से, वीडियो भी बनाती हूँ। मोबाइल मिल गया तो वीडियो बनाई। मैं कभी कोई प्रोग्राम, मूवी ये सब नहीं देखती हूँ। तो मेरी लाइफ कुछ ऐसी है, मैं नहीं पड़ती ज़्यादा झमेलों में। तो आज का गूगल एडसेंस ये है, आ गया है, ये 7 दिन में आ गया है, और बहुत आसानी से सब कुछ हो जाता है। मेहनत कंटिन्यू करिए, कुछ मुश्किल नहीं है। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, सबको बहुत सारा थैंक यू, और काम अपना कंटिन्यू करिए। आज की बातें मुझे आपको यही बतानी थी कि देखिए, डीमोटिवेट ना होइए किसी को देखकर, किसी फेलियर को देखकर। हमेशा पास होने वाले को देखिए और आगे ज़िंदगी में बढ़ने की सीख लीजिए। जो भी छोटा बड़ा काम है उसे कंटिन्यू करो। कुछ दिन तो लग जाते हैं, लेकिन कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो आज हम इसको, अपना जो भी हमारा नंबर है, इसे हम निकाल के और इसमें फिल करेंगे। तो सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं। अब आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो जल्दी से डॉलर भी कंप्लीट होंगे, और हो ही रहे हैं। आपका बहुत थैंक यू। हमेशा ऐसे ही बनाए रहिएगा अपना साथ।
मुझे आप सबके साथ की बहुत ज़रूरत थी, आप लोगों ने साथ दिया, बहुत थैंक यू। और भगवान ने भी मेरा साथ दिया है। तो कहते हैं कि भगवान के घर देर नहीं होती, भगवान ने सुनी तो बहुत देर में है मेरी, लेकिन सुनी तो है। इतना विश्वास था कि एक ना एक दिन अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो भगवान मेरा साथ ज़रूर देगा। मेरी मेहनत अच्छी है, मैं हर जगह से अच्छा मानती हूँ अपने आप को, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं है। तो अपने आप में परेशान रहती हूँ वो अलग बात है। तो सबकी प्रॉब्लम है, सबकी होती हैं, तो अपनी प्रॉब्लम से लड़ के आगे बढ़ के कुछ अच्छा करो, कामयाब बनो। तो आज का गूगल के एडसेंस ये था, मैंने आपको दिखा दिया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वो भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।